नमस्कार, मैं रंजय कुमार। बिहार में चुनाव होना है और दिल्ली तक इसकी बात पहुंची हुई है। सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई चल रही है कि आखिर बिहार में सही मतदाता कौन है, असली मतदाता कौन है। और आज 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील बलराज साहब। बलराज सर, क्या कहना चाहेंगे? कोर्ट के अंदर, कोर्ट रूम में क्या हुआ? खबरें तो बहुत सारी आ रही हैं। हाँ नहीं, कोर्ट रूम की तो सारी प्रोसीडिंग वैसे भी सारे अखबार भी कवर कर रहे थे, ऑनलाइन भी प्रोसीडिंग देश के लोग देख रहे थे और सारा कुछ कोर्ट में सारा का सारा यही हुआ। अल्टीमेटली मेन जो आर्गूमेंट हुए, शंकर नारायणन वकील हैं, एक सीनियर एडवोकेट हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी बातें ये रखी कि भाई पहली बात तो दो तरह के रिवीजन की बात है, एक समरी रिवीजन और एक स्पेशल रिवीजन। ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नाम की भी नहीं जो शब्द रखा है, ये तो हमारे उसमें लॉ में ही नहीं है कि इस तरह का कोई रिवीजन होगा। और समय क्या है, उसमें समय सीमा भी दी हुई है, कौन कौन सी तारीख को ऐसा करना चाहिए, वो भी वायलेशन है एक तरह से। और जल्दबाजी का इसमें क्या, ये खुद बेंच भी इस बात से सहमत हुआ भाई नागरिकता को तो जांच करने का अधिकार गृह मंत्रालय का है, इलेक्शन कमीशन बीच में से कहाँ आ गया। इसीलिए सबसे बड़ा इशू ये है कि इलेक्शन कमीशन को ये ड्यूटी तो है कि वोट बनाते वक्त वो ध्यान रखे वो इंडियन सिटीजन हो, मगर इंडियन सिटीजन होने का अभी इस देश में कोई कार्ड तो है नहीं। इंडियन सिटीजन का कार्ड आम तौर पे किन को हम इसमें समझते रहे हैं, कौन कौन से कार्ड इसमें शामिल किए गए हैं, वो यही था कि वहाँ जन्म, वहाँ पैदाइश है, किसी और लोगों की जिनकी वोट बनी हुई है उनकी वोट है, उसके माँ बाप की वोट है तो उसकी भी वोट बना देते थे, उसी आधार पे वही आधार चलता था। तो अगर कोई नई समस्या देश के सामने है कि बाहर के कोई विदेशी लोगों की वोटें बनी हैं या बनने की कोशिश है, तो उस पर रोक लगाने का काम तो गृह मंत्रालय का है, उसको जांच करनी चाहिए। और जांच में कोई गलत लोग पाए जाएँ तो उनकी जाँच करके उनको सजा कटघरे में खड़ा करना चाहिए और उन्हीं की वोट कटनी चाहिए। ये जिनकी वोट पहले से बनी हुई है उसको आप चेक करना दोबारा से सिटीजन हो या नहीं हो, दिस इज़ नॉनसेंस, दिस इज़ नॉनसेंस। और ये कहीं ना कहीं कोर्ट की भी समझ में आई है और कोर्ट ने ऐसा सोचा भी है। इसीलिए, और अगर मेन कार्ड कोई देश में है यूनिवर्सल पूरे देश के लिए, वो आधार कार्ड है, जिसपे सुप्रीम कोर्ट में भी लंबी लड़ाई लोगों ने लड़ी। और आधार कार्ड को हर चीज़ से जोड़ा जा रहा है, बैंक खाते से क्या, मनरेगा से क्या, इनकम टैक्स से क्या, हर जगह आधार कार्ड जोड़ा था। सबसे वैलिड अगर कोई कार्ड इस वक्त है जो यूनिवर्सल है, पूरे देश के लेवल का, नेशनल है, वो आधार कार्ड है। उसी को ये लोग क्यों बचाना चाहते थे? तो इसका मतलब इनकी नीयत में खोट था। और अभी भी मैं तो ये कह रहा हूँ, जो फैसला आया भाई 3 नए कार्ड शामिल करो इसमें, आधार कार्ड भी, राशन कार्ड भी, वोटर आईडी कार्ड भी, इससे काफ़ी समस्याएं हल हो जाएंगी। मगर इसके बावजूद भी काफ़ी लाखों वोट कटने के मुझे अंदेशा है। ये तो होना ही नहीं चाहिए। नई वोट जो बनी है ना, या जो मरे हैं, उन्हीं का वो करना चाहिए। ये बाकी फॉर्मेलिटी करना कि फार्म जमा कराना फिर भी ज़रूरी है, दिस इज़ नॉनसेंस। इससे भी काफ़ी लोग प्रभावित होंगे। गरीब गुरबे लोग, माइग्रेशन लेबर के रूप में जो लोग काम करते हैं शहरों में, मेट्रो सिटीज़ में जो लोग मजदूरी करते हैं, वो लोग इस चक्कर में, वोट के चक्कर में आएंगे नहीं और बहुत सारे लोगों की वोट कट जाएगी। और वो ज़्यादातर ऑनलाइन है, वो ऑनलाइन भी नहीं समझते, उनके कॉन्टैक्ट भी नहीं हैं ऑफिस में, या वो इस तरह के लोग नहीं हैं। वो सारे के सारे वोट ऐसे हैं जो आम तौर पे आज के दिन वो एंटी बीजेपी हैं, एंटी आरएसएस विचारधारा के लोग हैं। इसलिए ये ड्रामा जो उसके बंदूक कंधे पे रख के इलेक्शन कमीशन के ये जो शरारत हुई, ये साजिश है, ये देश के खिलाफ साजिश है, बिहार के खिलाफ साजिश है। कोर्ट को इसको समझना चाहिए था, ये आर्गूमेंट देने चाहिए थे लोगों ने। कुछ आर्गूमेंट इसमें शामिल नहीं हुए और मुझे जो लगता है जो इसमें कहीं और आर्गूमेंट हो सकते थे, उसमें मेन ये था कि नई वोट अगर आप बनाए तो आप नए पैरामीटर तय करना चाहते तो करिए। फिर उसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा कि या तो सरकार को लिखना पड़ेगा कोई सिटीजन कार्ड बनाओ, बहुत बड़ा काम है। और आप 11th आवर पे इस तरह का रूलिंग करके इस तरह इंटेंसिव रिवीजन नहीं कर सकते, ये गलत है। और कोर्ट ने जो ये बयान दिया है, कोर्ट ने कहा है कि उसको हम मना नहीं कर सकते। एसआईआर की प्रक्रिया को मना करने से उन्होंने मना किया है। एसआईआर की टाइमिंग को लेकर सवाल उठाया जज साहब ने, ये टाइमिंग सही नहीं है ना। बिल्कुल गलत है टाइमिंग, बिल्कुल, दिस इज अ रॉन्ग टाइमिंग। ये ऐसा नहीं करना चाहिए, इस वक्त नहीं करना चाहिए था और इसलिए इसका संज्ञान लेना चाहिए था। कोर्ट ने इस पर रोक लगानी चाहिए थी, स्टे करना चाहिए था, ये स्टे करना चाहिए था। ये वक्त नहीं है इस काम का। ये 3 डॉक्यूमेंट भी अगर शामिल किए तो उन लोगों पे लागू होने चाहिए जिनकी नई वोट बननी है, पुरानी वोटों पे नहीं। तो सर, एसआईआर की प्रक्रिया को रोका भी नहीं गया है और आधार कार्ड, वोटर कार्ड और राशन कार्ड को जो है उन्होंने शामिल करने को कहा है। और साथ ही साथ है कि 28 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। हाँ बिल्कुल, अगली सुनवाई इन्होंने 28 जुलाई को करी है और 18 दिन है। मुझे नहीं लगता, मैंने एज ए एडवोकेट, एज ए लॉ स्टूडेंट, एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिशनर, मुझे गलत लगता है।
बाई चांस मैं अगर बेंच में होता तो मैं ऐसा नहीं करता, मैं इमीडिएट कहता ज़्यादा से ज़्यादा अगले मंडे तक, कि तब तक इसका रिजल्ट देखो क्या हो रहा है, कोई दिक्कत हो तो बताइए सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट लोगों के लिए है, सुप्रीम कोर्ट संविधान के लिए है, सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन और सरकार के लिए नहीं बैठी यहाँ पर। सुप्रीम कोर्ट अल्टीमेटली संविधान के लिए है, देश के लोगों के फंडामेंटल राइट के लिए है। तो सबका इलेक्शन में हिस्सेदारी लेना, भागीदारी करना, ये डेमोक्रेसी का ये हमारा मूल आधार है संविधान का। इस आधार को जैसे भी ये खिसकता है उसको बचाना सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी है, मर्जी नहीं है। सर, जिस चुनाव आयोग कह रहा था कि आधार कार्ड मान्य नहीं है, राशन कार्ड मान्य नहीं है और साथ ही साथ जो पुरानी वोटर आईडी उसको भी मान्य नहीं किया गया था, कैसे देखते हैं चुनाव आयोग के लिए? तो ये एक तरह से कहीं ना कहीं उसके लिए बैकफुट पर आने वाली बात हुई। नहीं, बैकफुट पर तो आए हैं, मगर मैं ये कह रहा हूँ अभी भी पूरा सोल्यूशन नहीं होगा इससे सोल्यूशन जो परेशानी में डाल दिया आपने नागरिकों को, जो नागरिक घर पे मिलेंगे नहीं आपको, जो इधर उधर गए हुए हैं अपने काम से, लेबर से, मजदूरी से, उनके लिए क्या होगा? हमें उनके लिए देखना है। लास्ट पंक्ति में बैठा हुआ आदमी, लास्ट इकोनॉमिकल बैकग्राउंड का आदमी, लास्ट एजुकेशन में सबसे पिछड़ा हुआ आदमी, विकास के अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति की बात, पायदान पे, उसका काम है देखना। सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी है, ये मर्जी नहीं है। उसके अधिकारों की सुरक्षा करना सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी है। उसके फंडामेंटल राइट को कोई नुकसान पहुंचा रहा है, और फंडामेंटल राइट टू वोट इज़ अ फंडामेंटल राइट, ये राइट टू लाइफ के बराबर है। और इलेक्शन कमीशन इस तरह की कोई भी फैसला लेते हैं, डिस्क्रिशनरी पावर का क्या मतलब होगा? ये राजाओं का राज थोड़ा है, यहाँ कोई राजशाही है, ये डेमोक्रेसी है, इसमें डिस्क्रिशनरी पावर का मतलब क्या है? वो मर्जी नहीं है कि मेरी मर्जी, इलेक्शन कमीशन की मर्जी नहीं है। उसका मतलब है कि वो रीजनेबल होनी चाहिए, लॉजिकल होनी चाहिए, और उस अनुपात में ऑर्डर होना चाहिए, और वो होने वाला काम होना चाहिए, और ज़रूरी भी होना चाहिए, किसी के अधिकारों के खिलाफ भी नहीं होना चाहिए, वो बाइस्ड भी नहीं होना चाहिए। किसी का एक का फेवर होता है, एक पॉलिटिकल पार्टी का दूसरा को नुकसान होता है, वो प्रो पीपल होना चाहिए तुम्हारा फैसला इलेक्शन कमीशन का। इसलिए इलेक्शन कमीशन का अभी भी ये जो इतना स्पीड से इंटेंसिव रिवीजन का जो बहाना है, ये शरारत है, ये साजिश है। समस्या जो है वो आधी से ज़्यादा खत्म हो चुकी है। नहीं, आधी से ज़्यादा तो ख़त्म हो गई है, मगर असली तो अभी टारगेट तो अचीव वहीं रहेगा। जो लोग बाहर हैं वो कैसे करेंगे? जिनके पूरे परिवार पलायन करके मजदूरी कर रहे हैं, दिल्ली में कर रहे हैं, हरियाणा में एग्रीकल्चर लेबरर है, फैक्ट्री लेबरर है, हाउस घरों में वर्कर के रूप में काम करते हैं, उन लोगों की वोट कौन डलवाएगा? उसी समाज को तो चाहिए संविधान की सुरक्षा कवच, उन्हीं को तो चाहिए लॉ, उन्हीं को तो चाहिए न्याय। बिहार में नहीं है, उनका SIR कैसे किया जाएगा जो चुनाव के दौरान वहाँ पहुँचेंगे? ये किसी ने नहीं उठाया। आई एम गोइंग टू रेज दिस इशू ऑन द नेक्स्ट डेट कि भाई ये क्या है मसला। हमें उनकी चिंता है जो घर पे नहीं है, बताइए वो कैसे करेंगे? वो अनपढ़ लोग हैं, उनके बारे में कोई बात नहीं की जा रही, उनके बारे में कोई बात नहीं, उनका बताइए वो कैसे करेंगे। इसीलिए आपका समय गलत है, इसलिए इस पे स्टे करो। इसलिए लागू करना तो उन पे करो जिनकी नई वोट बननी है। पुरानी वोट जो आज भी वोटर है उन पे ये कैंसिल करो आप। सर, जो आज फैसला आया, जो आज उसको लेकर अब कितनी राहत की बात है बिहार के उन नागरिकों के लिए जो वयस्क हैं और जिनको वोट डालना है, जो खुद बिहार में है और जो बिहार से बाहर हैं? अरे भाई, मैं तो ये कह रहा हूँ वो कार्ड तो हैं, वो खुश होंगे कि वोट नहीं कटेगी। मैं ये कह रहा हूँ, अरे भाई वोट काटने का जब ये 3 कार्ड वैलिड हो गए हैं और इन्हीं आधारों पे लोगों की वोटें बनी हुई हैं, तो आपको ये इंटेंसिव रिवीजन करने की जरूरत क्या है? तो कोर्ट को देखना चाहिए था ना। देन व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ, अगर आप इन 3 चीज़ों को अलाउ करें जो लोग चाहते हैं और वो आप अलाउ करें, तो व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ देयर इंटेंसिव रिवीजन? उनका वो इंटेंसिव रिवीजन का जो कानून उन्होंने बनाया, जो सर्कुलर निकाला, उसको दस्तावेज मंगाइए, देखिए क्या लॉजिक है, क्या रीजन है, ये स्कीम क्यों चालू की। तो हमारे साथ बात कर रहे थे बलराज सर, और बलराज सर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं, और SIR की प्रक्रिया को रोका नहीं गया है, ये चलती रहेगी। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा है कि नागरिकता जो सिद्ध करने का काम है वो गृह मंत्रालय का काम है, वो चुनाव आयोग का देखने का काम नहीं है। टाइमिंग को लेकर जो है उन्होंने सवाल उठाया है। मैं एक ऐड कर दूँ इसमें, ये जो स्कीम इन्होंने निकाली है ये लोगों को सर बनाने की बजाय लोगों को और बेचारा बनाने की है। ख़ासतौर पर जो समाज हमारा वैसे ही बेचारा है, गरीबी में, शिक्षा की कमी की वजह से, असमानता की वजह से लोगों को वेतन नहीं मिलता, सही वेतन नहीं मिलता, बहुत सारा शोषण जो हो रहा है, इसलिए उस समाज को और ज़्यादा बेचारा बनाने के लिए ये स्कीम है, ये लोगों को सर बनाने की स्कीम नहीं है। तो क्या है आपकी राय? आप अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। मैं रंजय कुमार।